अब यहां पर प्रश्न उठा, बोले कितनी प्रकार की रीतियां होती हैं कथा में, वो हमें बताओ। तो सुनिए, भगवान श्री कृष्ण के अंग से 3 देव प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सबसे पहले ब्रह्मा जी जैसे प्रकट हुए तो प्रकट होकर के ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हुए, और हमारी भागवत के अनुसार कृष्ण भगवान हैं और कृष्ण से विष्णु उत्पन्न हुए, नारायण उत्पन्न हुए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत में लिखा है। उनमें से 3 देव प्रकट हुए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बोले मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मुझे आदेश दीजिए मैं क्या करूं। भगवान ने कहा तुम्हारा नाम है ब्रह्मा और तुमको हमने सृष्टि करने के लिए बनाया है। बोले प्रभु मैं पहले भी सृष्टि कर चुका हूं। बोले कितनी बार? तो बोले मुझको हर बार भूल क्यों जाता हूं मैं कि मैंने पिछली सृष्टि कैसे की थी। सबसे पहले तो आप मुझको एक वरदान दें कि मैं अपनी सृष्टि करने के बाद कभी भूलूं नहीं कि सृष्टि कैसी होती है, मुझे इतनी तीव्र बुद्धि प्रदान करें। दूसरी बात, इस संसार को बनाने में, पालन करने में मेरी सबसे बड़ी सहायता कौन करेगा, ऐसा मुझे कोई मार्ग बता। में भगवान ने भागवत जी उठा के दे दी। बोले लो इनका पारायण करो, जीवन की जितनी सफलता असफलताएं सब सफलताओं में परिणत हो जाएंगी। तभी वही ब्रह्मा जी सृष्टिम वितनूते नित्यम ससप्ताह पुनः पुनः। सप्ताह कथा की विधि किसने प्रारंभ की? श्री ब्रह्मा जी ने प्रारंभ की। सृष्टि करने के लिए पुनः पुनः 7 दिन, जैसे 7 दिन भागवत जी का पाठ किया और 7 दिन जैसे पूरे 8वें दिन से फिर 7 दिन का पाठ शुरू कर दिया, मतलब वो 7 दिन में एक पारायण करते हैं। तो हम लोग जो कथा सुनते हैं सप्ताह कथा, ये ब्रह्मा जी की द्वारा, ब्रह्मा जी की रीति है। ब्रह्म रीति से कथा सुनते हैं हम लोग, सप्ताह कथा। दूसरे रूप कौन प्रकट हुए कृष्ण में से? विष्णु। विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु आज्ञा करो। बोले आपका नाम विष्णु है और आपका प्राकट्य हुआ है संसार में भोग भोगने वाले को भोग देने के लिए, योग करने वाले को योग देने के लिए और विरक्त लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए। मुक्ति भुक्ति ये सब आप प्रदान करेंगे। सृष्टि के पालन करता आप हैं, जो जैसा करेगा उसको कर्मानुसार फल देने का काम आपका, विष्णु भगवान का। तो विष्णु भगवान प्रसन्न तो हो गए उनकी बात से। फिर कहने लगे, बोले प्रभु लेकिन मुझे एक बात बताओ। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। मैं प्रजा का पालन तो करूंगा, कर्मानुसार उनको जो चाहिए वो प्रदान भी कर दूंगा, लेकिन ऐसे कई निर्ग्रंथा संत हैं जिनको भजन आदि करने के बाद भी कुछ नहीं चाहिए। भुक्ति मुक्ति न चाहूं, केवल अपनो जान संभालो किशोरी राधे। ब्रजमंडल के तो कोई मुक्ति चाह ही ना है। भगवान विष्णु कह रहे हैं जिनको मुक्ति नहीं चाहिए मैं उनको क्या दूं, मैं उनको क्या प्रदान करूं, आप मुझे बताओ। भगवान कृष्ण बोले जिनको मुक्ति नहीं चाहिए उनको मुझे दे देना, मुझे उनका बना देना। बोले वो कैसे संभव होगा? तब भगवान कृष्ण ने उनको भी भागवत जी दे दी। बोले लो इसके द्वारा आप मेरी प्राप्ति करा दोगे। तब मासे नैव पुनः पुनः तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। ये मास पर्यंत 1 महीने की भागवत कथा किसने शुरू की? ये भगवान विष्णु जी की परंपरा है। इसको कहते हैं वैष्णवी परंपरा। 1 महीने की भागवत कथा, उसमें उत्तर और पूर्व दोनों महात्म कहे जाते हैं और पूरी कथा कही जाती है, वो 1 महीने की होती है। और तीसरे देव कौन हैं? तीसरे देव हैं शंकर जी। अथ रुद्रोपितम देवम संहाराय
अधिकृत पुरा पुमांसं प्रार्थयामास। आजी आजी बैठो। पुमांसं प्रार्थयामास स्वसामार्थ विबध्यये। तीसरे देव हैं शिव। बहुत सावधानी से सुनो। भगवान शिव भगवान शिव का नियम क्या है? अथ रुद्रोपितम देवम संहाराधिकृतः पुरा। संहार के देवता कौन है? भगवान शिव महादेव। भगवान शिव ने कही बोले प्रभु आपने मुझे संहार का देवता तो बना दिया, परंतु केवल संहार करूंगा तो लोग मुझसे डरेंगे, भयभीत रहेंगे। मुक्ति प्रदान करने की शक्ति भी आप मुझे प्रदान करें। यदि लोगों को पता चलेगा कि मैं मुक्ति भी देता हूं तो लोग मेरे पास आएंगे। अगर यूं ही लगेगा कि ये संहारी करें तो आदमी डर के मारे जलऊ नहीं चढ़ावे को। इन पर केवल संहार की शक्ति है। तो मुक्ति प्रदान करने की भी देखिए, अब उसको मैं सूक्ष्म भाव से कह रहा हूं, उसके विस्तार में जाएंगे तो तीन प्रकार के प्रलय होते हैं। एक होता है नित्य, एक होता है नैमित्य और तीसरा होता है अत्यांतिक। नित्य नैमित्य साधारण है, अत्यांतिक प्रलय किसको कहते हैं? मुक्ति को ही अत्यांतिक प्रलय कहते हैं। नित्य प्रलय क्या है? नित्य प्रलय मतलब मरने के बाद पुनः जन्म। ये कौन करते हैं? ये भी भगवान शिव ही करते हैं। नैमित्तिक प्रलय क्या है? नैमित्तिक प्रलय का मतलब है कर्मानुसार मृत्यु के बाद फिर दूसरा कहां जन्म लेना है और उसको स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, क्या भोगना है, ये नैमित्तिक प्रलय। और अत्यांतिक प्रलय क्या है? अत्यांतिक प्रलय में मनुष्य मृत्यु के बाद दोबारा जन्म ही नहीं लेता, मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष, वैकुंठ की प्राप्ति। तो नित्य और नैमित्तिक ये दोनों तो भगवान शिव के पास हैं, लेकिन अत्यांतिक प्रलय का अभी भी अधिकार भगवान शिव को नहीं था। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मुझे अत्यांतिक प्रलय देने का भी वरदान दीजिए, तभी तो लोग मेरी पूजा करेंगे। तब उन्होंने कहा अत्यांतिक प्रलय यदि आप करना चाहते हो, लोगों को मोक्ष देना चाहते हो, उसकी शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए लो भागवत। इसकी कथा श्रवण करने से अत्यांतिक प्रलय करने की क्षमता आपको प्राप्त होगी। और ये तो महाराज बैठे रुद्र भगवान, ब्रह्मा जी 7 दिन करें, भगवान विष्णु 1 महीना करें और भगवान शिव कथा भागवती तेना सेविता वर्ष मात्रात। एक साल की कथा करें भगवान शिव, 1 साल की कथा। अब देखो भगवान शिव की रीति जो है ये कहां, ये भी पद्धति चलती है, कहां चलती है बताओ? 1 साल की कथा वाली रीति कहां चलती है? विद्यालय में, जहां पर भागवत पढ़ते हैं लोग, वहां पर गुरुजी 1 साल तक भागवत पढ़ाते हैं। 1 साल 2 साल है, 1 अध्याय रोज पढ़ाते हैं। कितने लग जाते हैं? 335 दिन लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है। 335 अध्याय श्रीमद् भागवत, 1 अध्याय रोज पढ़ाते हैं हर विद्यालय में, 1 साल लग जाता है। तो वहां कौन? वहां शिव जी की रीति चलती है। आंतरिक जहां पर भाव प्रकट होता है, जैसे कि आपका हमारा है, जब मिलेंगे तब सत्संग, 1 महीना की कथा चल रही है, 1 महीना को सत्संग चल रहा है, वो वैष्णवी रीति हो गई। और अभी जैसे अधिक मास आ रहा है, ये अधिक मास भगवान कहते हैं महीनों में अधिक मैं हूं। पहले दिन से विश्राम दिवस, ऐसा हो ही नहीं सकता कथा नहीं हो।
1 महीना पूरी कथा चलती है, उस समय प्रत्येक व्यास विष्णु का रूप हो जाता है। 1 महीना तक कथा ही जिनकी कभी कथा ना हो में वो भी अधिक मास में 1 दिन भी खाली नहीं रहते। इस बार की तो पता ही ना कहा होगा। तो वैष्णवी रीति 1 मास की कथा और ब्रह्मा जी की रीति अनुसार कथा तो चली रही है। तो ये 3 प्रकार की कथा और इन तीनों प्रकार की कथाओं के आचार। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।